हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज। एंड आज से हम देखने वाले हैं अपने वेरीलॉग ट्यूटोरियल्स के। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि वेरीलॉग क्या होती है और क्यों हमें पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है वेरीलॉग का। एंड इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉडलिंग यानी कि वेरीलॉग कितने टाइप की हो सकती है एंड उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स हमारे यूज़ होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ मॉडलिंग हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो देखो, हमारे पास बेसिकली चार टाइप्स की मॉडलिंग है वेरीलॉग के अंदर। फर्स्ट है हमारी बिहेवियरल मॉडलिंग एंड सेकंड है हमारी डाटा फ्लो मॉडलिंग। एक मिनट गाइस। एंड थर्ड हमारी जो रहेगी वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है एंड फोर्थ है हमारी स्विच लेवल मॉडलिंग। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनमें वो देख लेते हैं। तो देखो, बिहेवियरल मॉडलिंग जो है वो हमारी ऑलवेज ब्लॉक के साथ यूज होती है और बेसिकली सिक्वेंशियल लॉजिक में सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, ये थोड़ी हाई लेवल मॉडलिंग है और बेसिकली बिहेवियर डिफाइन करता है कि हम किस तरीके से कोड लिखेंगे। लाइक हमें काउंटर बनाना है तो काउंटर क्या करता है कि वन प्लस होता रहता है हर बार। तो उसी हिसाब से हम जो है डिजाइन करते हैं इसका बिहेवियर। एंड डाटा फ्लो मॉडलिंग में एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं वो ज़्यादा हम डाटा फ्लो मॉडलिंग से बनाते हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट असाइन करता है ये वैल्यू को, यानी कि इसमें फीडबैक वगैरह हम यूज नहीं कर सकते डाटा फ्लो मॉडलिंग में। तो जैसे कि 1+2 मतलब मीन्स A+B डायरेक्ट हमने सी में निकाल दिया, डायरेक्ट असाइन कर दिया, तो डाटा फ्लो मॉडलिंग में यूज होता है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए बेस्ट है ये हमारी। एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की बात करें तो ये कि बेसिकली एक गेट लेवल मॉडलिंग होती है, एकदम रूट लेवल मॉडलिंग। जैसे हम सिमेटिक बनाते हैं अपना, और सिमेटिक में हमारे पास वायर्स होते हैं, नेट्स होते हैं, और बीच में हमारी एंटिटी लगी होती है लाइक एंड गेट और गेट। तो हमें बेसिकली वो डिफाइन करना होता है इसमें वायर को, जैसे कि हमने बेसिकली W1 मान लिया, W2 W3 इस तरीके से, और एक वायर हमारे दूसरे जो है एंटिटी में जाता है। एंड एक है स्विच लेवल मॉडलिंग। ये बहुत बहुत मतलब बेसिक लेवल पर है एकदम, यानी कि एनमॉस पीमॉस यानी ट्रांजिस्टर लेवल मॉडलिंग होती है हमारी स्विच लेवल मॉडलिंग। और ये बेसिकली अब यूज नहीं होती है, बहुत कम यूज होती है या फिर होती ही नहीं है यूज ये। लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग को, या फिर बिहेवियर मॉडलिंग में हम मिक्स मॉडलिंग हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स क्या होता है कि डाटा फ्लो और गेट लेवल भी हम बिहेवियरल मॉडलिंग में यूज कर लेते हैं इसमें, तो ये मिक्स मॉडलिंग हमारी बन जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो हम बिहेवियर ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज से हम बिहेवियर मॉडलिंग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक 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 मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सभी मॉडलिंग्स का। जैसे कि बिहेवियरल मॉडलिंग में हम डिफाइन करते हैं मॉड्यूल। ठीक है, और मॉड्यूल का इसका नाम, मतलब किस नाम का आप मॉड्यूल बना रहे हो। तो हमने काउंटर बनाया है, हमने मॉड्यूल काउंटर नेम का। और क्या क्या इनपुट है हमारे, तो इनपुट क्लॉक है, इनपुट हमारा आउटपुट हमारा काउंट है, ये रेज आउटपुट रेज इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो आउटपुट काउंट है, और ये ब्लॉक है हमारा ऑलवेज ब्लॉक एट द रेट पोसेज क्लॉक एंड बिगिन। ये काउंट जो है हमारा काउंट प्लस वन हो रहा है, हर बार हमारा हर क्लॉक साइकिल में काउंट प्लस वन होगा। तो हमने बेसिकली बिहेवियर डिफाइन कर रखा है इसका। तो ये बिहेवियर मॉडलिंग है ये। एंड डाटा फ्लो मॉडलिंग में क्या है कि हम डायरेक्ट हम असाइन करते हैं। तो देखो, इनपुट ए है और इनपुट बी है और आउटपुट एक हमारा वाई है, तो वाई में हमने असाइन कर दिया ए एंड बी डायरेक्ट, इसमें कोई क्लॉक का जो है रोल ही नहीं है। एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की बात करें तो इसमें देखो, जैसे कि हमारे पास एक एंड गेट या फिर एक नैंड गेट है, तो उसे कैसे डिजाइन करेंगे इसमें। तो इनपुट ए और बी है और आउटपुट इसका वाई, यानी कि टू इनपुट का गेट है और एक आउटपुट है। तो हमने नैंड गेट लिया है, और नैंड गेट में देखो, ये वाली जो है हमारे, ये दोनों इनपुट हैं। ए और बी इनपुट लेगा और आउटपुट देगा ये N1 नैंड गेट। ठीक है, और एक अनदर नैंड गेट है जो कि इनपुट लेगा N1 और N1, यानी कि बेसिकली दोनों ही इनपुट ये N1 ले रहा है और आउटपुट निकाल रहा है वाई। तो बेसिकली ये हमारा एक ये लास्ट में इन्वर्टर लगा हुआ है। ये नैंड गेट है और उसके बाद एक इन्वर्टर लगा हुआ है। तो बेसिकली एंड गेट बन गया हमारा ओवरऑल। बीच में जो हमारा वायर यूज हुआ है वो N1 है, और देन एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एंड मॉड्यूल करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे सभी मॉडलिंग्स के।
तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहेवियरल मॉडलिंग। तो उसी के हिसाब से हम सबसे पहले जो हमारे डाटा टाइप्स होते हैं या फिर जो इसका सिंटैक्स होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ ये। तो मैं अपना ISE नेविगेटर ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ। तो वेरीलॉग के नाम से ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और लोकेशन चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अभी। एंड इसमें हमें प्रोजेक्ट में अपनी एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो न्यू सोर्स, और बेसिकली हम सिंटैक्स देखने वाले हैं। तो मैं सिंटैक्स के नाम से जो है फाइल ले लेता हूँ। तो किस तरीके से देखो बिहेवियर डिफाइन करते हैं, बेसिकली जैसे हम फाइल बनाएंगे तो कुछ ऐसा जो है हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और आप ये ऊपर वाला जो है हटा सकते हो, इसी को नीड नहीं है। मेन चीज़ ये है मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम और लास्ट में एंड मॉड्यूल। तो बेसिकली देखो बिहेवियरल मॉडलिंग में हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं, ये हमारे दो ब्लॉक में काम करती है। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? एक तो होता है हमारा इनिशियल ब्लॉक, इनिशियल। एंड इसमें हम बिगिन और एंड यूज करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इनिशियल हमारा स्टार्ट हुआ है, बिगिन। और इसमें हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे। इनिशियलाइज मतलब जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कुछ वेरिएबल्स को पहले ही इनिशियलाइज करा देते थे हम। तो सेम हम वही कराते हैं इनिशियलाइजेशन में। तो इनिशियल ब्लॉक में हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे और लास्ट में बिगिन और एंड, लास्ट में एंड, यानी कि इनिशियल ब्लॉक हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर लास्ट में ये एंड, एंड, ठीक है। एंड सेकेंड इसमें ब्लॉक होता है हमारा ऑलवेज ब्लॉक। तो दो ब्लॉक्स हम यूज कर सकते हैं। और इनिशियल ब्लॉक को तो हम एक बार यूज कर सकते हैं, याद रखना, इनिशियल ब्लॉक को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। बट ऑलवेज ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम्स एक मॉड्यूल में हम यूज कर सकते हैं। हम कई बार ऑलवेज ब्लॉक यूज कर सकते हैं इसमें। एंड एट द रेट, और ये होती है हमारी देखो सेंसिटिविटी लिस्ट। यानी कि जो भी हम ऑलवेज ब्लॉक में यूज कर रहे हैं जिसके बेस पर हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है। लाइक क्लॉक है, क्लॉक की पोजेस पे करता है, क्लियर पर डिपेंड करता है। या फिर इनपुट्स हैं, इनपुट पर डिपेंड करता है। तो सेंसिटिविटी लिस्ट में मेनली वो चीज़ हमारी लिखी जाती है, ठीक है, जिस पर हमारा इनपुट या आउटपुट डिपेंड कर रहा है। फिर ऑलवेज ब्लॉक हम बिगिन करते हैं, ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिगिन। एंड लास्ट में क्या, ये एंड, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से दो ब्लॉक में हमारी मॉडलिंग होती है। अब इनिशियल ब्लॉक हमारा जरूरी नहीं कि लिखना ही लिखना है तुम्हें। अगर तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन के लिए कुछ है नहीं है तो आप इनिशियल ब्लॉक मत लिखो, खाली ऑलवेज ब्लॉक लिख दो बस। बट बेसिकली हमारी दो ब्लॉक हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑलवेज ब्लॉक को मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। ये था हमारा इसका बेसिक सिंटेक्स। अच्छा, अब एक बार इसके डेटा टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो हम लोग को सभी डेटा टाइप्स तो नहीं प्रैक्टिकली देखेंगे, बट जो मेन मेन हमारे यूज होने हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो देखो बेसिकली दो टाइप्स के इसमें हो सकते हैं, एक नेट टाइप हो सकता है, एक वेरिएबल टाइप्स हो सकता है, ठीक है। नेट टाइप्स मतलब बेसिकली जो कनेक्ट करता है, जैसे वायर है, ठीक है। वायर क्या है, हमारा दो एंटिटीज को कनेक्ट करता है। एक ट्राई है, ट्राई में मतलब तीन हमारे पोर्ट होते हैं, दो इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। और एक डब्ल्यू एंड है, एक डब्ल्यू और है, ठीक है। तो बेसिकली एक वायर क्या करता है, डायरेक्ट ही असाइनमेंट करता है या फिर कनेक्ट करता है। ये हमारे कोई वैल्यू को हमारा स्टोर नहीं करता, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि वायर क्या होता है या फिर रेज क्या होता है। तो वायर जो है डायरेक्ट असाइनमेंट नेट है, और ये हमारा वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये कनेक्ट करता है बेसिकली दो एंटिटीज को। और कॉम्बिनेशनल ब्लॉक में सबसे ज्यादा यूज होता है वायर। एंड वेरिएबल टाइप्स क्या क्या है, देखो रेज है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेज आपका। रेज मतलब एक रजिस्टर होता है ये, ये हमारा एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू वेरी भी कर सकती है, हम चेंज भी करवा सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है रेज की, जब देखो स्टोर करता है तो पहले इनिशियल वैल्यू भी तो होगी कोई। डिफॉल्ट वैल्यू रेज की एक्स होती है हमारी, एक्स मतलब अननोन। एंड सबसे ज्यादा ये हमारा
प्रोसीजरल ब्लॉक्स में या फिर जो हमारे ब्लॉक्स सिक्वेंशियल ब्लॉक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो यूज होता है। एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर तो आप जानते ही हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, वो सभी इंटीजर्स में आते हैं। एंड इसकी रेंज जो है -2 to the power 21 से +2 to the power 21 के आसपास तक होती है, ठीक है। एंड ये हमारा टाइम है, तो टाइम का भी हम कभी कभी यूज करते हैं। एक रियल है, रियल नंबर्स, यानी कि इसमें सब आते हैं, इसमें फ्लोटिंग नंबर्स भी आएंगे तुम्हारे, लाइक पॉइंट में, डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो भी आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है डिफाइन करने का, वायर को डिफाइन करना, तो वायर और उसका नेम, वायर ए हो गया। और रेज को डिफाइन करने के लिए रेज और उसका नेम। अच्छा, बीच में ये क्या है, ये हमारी इसकी विथ है। जो हमारा रेज डिफाइन किया है, तो कितने बिट का किया है हमने बेसिकली, तो ये 8 बिट का है, 7:0 मतलब 8 बिट का ये रेज हमने डिफाइन किया है। इंटीजर और उसका नेम, रियल और उसका फिर ये नेम है, ठीक है। तो एक बार मैं इनके एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो, हमें बेसिकली अभी इनिशियल ब्लॉक की कोई नीड नहीं है, तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कॉम्बिनेशनल ब्लॉक का। तो इस पार्ट को मैं भी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, ओके, सॉरी, ये हम डबल से कमेंट कर सकते हैं। तो एक इनपुट ले लेता हूँ मैं, लाइक इनपुट ए, ठीक है, इनपुट ए ले लिया। और एक ले लेता हूँ मैं आउटपुट, आउटपुट वायर, ठीक है, आउटपुट हमारा वायर टाइप का है, बी। तो एक इनपुट मैंने ए लिया है और आउटपुट क्या लिया है, बी, ठीक है। अच्छा, ये पहले से यहाँ पर है। एंड देखो किस तरीके से यूज करते हैं इसे, असाइन लिखेंगे, असाइन, असाइन जो बी आउटपुट है, इसमें हमारा जाएगा ए। अभी देखो इनके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल ये है, हमने असाइन किया ए को बी में, यानी कि ए और बी में हमने डायरेक्ट एक वायर कनेक्शन जो है कर दिया। तो इसे एक बार मैं सिमुलेट करके देखता हूँ किस तरीके का आउटपुट आता है। देखो, सिंटैक्स नाम से है और ये प्लस कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू हम ए में देंगे वो डायरेक्ट असाइन हो जाएगी बी को, और ये वैल्यू हमारा स्टोर नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। देखो शुरू में, देखो ए हमारा हाई इम्पिडेंस है, क्योंकि इनपुट जो होता है ना वो हाई इम्पिडेंस में होता है शुरू में। तो आउटपुट भी हाई इम्पिडेंस में आ रहा है इस केस में, क्योंकि ये क्या है, वायर। अगर रेज होता तो आउटपुट हमारा एक्स आता। सपोज करो मैं इसे 1 देता हूँ, तो आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा। देखो, 1 हो गया डायरेक्ट एकदम, कोई डिले नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल ब्लॉक में हमारा डिले होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ब्लॉक में हमारा कोई डिले नहीं होता। अगर मैं 0 देता हूँ तो 0 आ जाएगा, ये देखो। अगर मैं अननोन देता हूँ तो अननोन आ जाएगा, अननोन मतलब एक्स, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक कॉन्करेंट हमारा जो है असाइनमेंट था, या फिर एक डायरेक्ट असाइनमेंट था। अगर रेज की बात करें तो रेज देख लेते हैं एक बार। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। देखो, रेज हमारा जो है वैल्यू स्टोर करता है बेसिकली। तो वैल्यू ये स्टोर करेगा, तो यूज कहाँ होगा ये हमारा, सिक्वेंशियल ब्लॉक में, क्योंकि सिक्वेंशियल ब्लॉक में हमारा जो है, या फिर सिक्वेंशियल सर्किट में यूज होते हैं फीडबैक, फीडबैक सिस्टम हमारा यूज कर होता है। अब देखो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल ब्लॉक बना रहे हैं, तो एक क्लॉक की हमें ज़रूरत होगी। तो एक इनपुट ए तो है ही है, और साथ में हम इनपुट क्लॉक भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट है हमारा। और इसके अंदर हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट होती है। तो मैं पॉजिटिव एज यानी कि पोज एज क्लॉक, क्योंकि हम एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमारा सर्किट है वो किस एज पर चल रहा है, पॉजिटिव एज पर या नेगेटिव एज पर। तो पोज एज क्लॉक, जो हमारा बी है, बी रजिस्टर है, जो आउटपुट भी है, उसमें हमारा असाइन हो जाएगा क्या,
ए। ठीक है, तो हर क्लॉक पर ये बी में ए को असाइन करेगा, क्योंकि ये एक हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है, तो ये फीडबैक यूज करता है, इसलिए हमारा आउटपुट रेज देना जरूरी है। अगर हम आउटपुट रेज नहीं देता कि वायर दे दें तो ये हमारा एरर दे देगा। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमारा आउटपुट क्या है, हमारा एक्स है नी? क्योंकि रेज की डिफॉल्ट वैल्यू एक्स होती है। तो सबसे पहले मैं क्लॉक दे देता हूँ 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड, एंड इनपुट देते हैं। इनपुट सपोज करो मैंने 1 दिया है। तो देखो आउटपुट हमारा 1 निकल गया। देखो इनपुट 1 हमने यहाँ दिया था, लेकिन आउटपुट कहाँ निकला हमारा, इस पॉजिटिव एज पर, इसलिए इसमें डिले भी होता है। अगर मैं 1 दूं, मतलब 0 दूं इनपुट, तो देखो इनपुट हमारा, देखो लॉजिक जो 0 हुआ है वो यहाँ पर 0 हुआ है, बट आउटपुट कहाँ मिला है हमें, पॉजिटिव एज पर, जो क्लॉक है हमारी उसकी पॉजिटिव एज पर। तो ये हमारा एक तरीके से प्रोसीजरल ब्लॉक है या फिर प्रोसीजरल असाइनमेंट है, और एक सिक्वेंशियल सर्किट ये डिजाइन करता है। हम कॉम्बिनेशनल भी कर सकते हैं इसमें, जब हम किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट असाइनमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सिक्वेंशियल में यूज होता है। तो फिलहाल हमने इसके दो डेटा टाइप देखे, बाकी की हमें अभी नीड नहीं है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी भी एग्जांपल जो है मैं बाकी के भी दिखा दूंगा आपको। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।